आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें यूज़र हमारा एक नंबर हमको इनपुट करेगा और हमने उस नंबर की टांग से उसको पकड़ना है और उसको उल्टा लटका देना है। मतलब उसका क्या है कि अगर वो ये इनपुट करता है यूज़र, तो हमने उसको ऐसे बना के दे देना। और इस वाले एल्गोरिदम में, इस वाले प्रोग्राम में हम सिर्फ ऐसे ही नंबर्स को टारगेट करेंगे जिनकी जो टोटल होगी लेंथ वो 4 होगी, यानी कि 4 कैरेक्टर्स का वो नंबर होगा जिसको हमने इन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम इंटीजर ले लेते हैं जिसके अंदर हमने उसको स्टोर करना है, जिसको हम नंबर का नाम दे देते हैं। उसके लॉजिक में जो हमने वेरिएबल्स यूज़ करने हैं उसमें एक आ जाएगा रिमाइंडर, और इसकी वैल्यू हम इनिशियली 10 रख रहे हैं। और उसके बाद हम कर देते हैं डिवाइडर, और डिवाइडर की वैल्यू इनिशियली होगी 1। और ये क्यों कर रहे हैं और इसका लॉजिक क्या है, ये हम जब लॉजिकल पार्ट में पहुंचते हैं तो उस टाइम पे देखेंगे कि ये रिमाइंडर एक्चुअली करेगा क्या, और इसको हमने 10 क्यों रखा है और इसको हमने 1 क्यों रखा है। और नेक्स्ट पे हमने कर देना है इन्वर्टेड। इसके अंदर हम वो वाली वैल्यू करेंगे स्टोर जो हमने इन्वर्ट कर दी है। तो यहाँ पे हम करा देते हैं एंटर ए नंबर, और यहाँ पे जो यूज़र होगा वो 4 कैरेक्टर्स का एक नंबर इनपुट करेगा, और यहाँ पे हम इसको स्टोर कर देते हैं नंबर के अंदर, और दैट्स इट। इसके बाद हमने फॉर लूप चलाना है और इंट करेंगे, आई होगा 1, और यहाँ पे हम कर देंगे 4 इक्वल टू, एंड हमारा जो लूप है वो रेडी है। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला जो हमारा काम है उसमें हमने करना है इन्वर्टेड। जो हम नंबर है हमारा उसको हमने डिवाइड कर देना है, एक्चुअली सॉरी रिमाइंडर उस पे लगाना है रिमाइंडर का, और यहाँ पे आ जाएगा वो। और उसके बाद हमने इन्वर्टेड को ही दोबारा अपडेट करना है, और इस बार हम करेंगे डिवाइडर के साथ, और यहाँ पे हमने डिवाइडर लिख देना। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, और ये क्या हो रहा है इसमें, ये क्या काम करेगा, कैसे करेगा, ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। अभी बस इसको एक बार हम टाइप करते हैं, फिर इसको रन करेंगे और देखेंगे अगर कोई मसला नहीं बन रहा तो फिर उसके बाद हम इसको इत्मीनान के साथ देखेंगे कि ये क्या कर रहा था। उसके बाद हमने अपडेट कर देना है रिमाइंडर को इक्वल टू रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय 10, और यहाँ पे हमने डिवाइडर जो है उसको भी अपडेट कर देना है। और ये क्यों कर रहे हैं इसको भी अभी देख लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे फाइनली प्रिंट कर देना है हर लूप के अंदर, चूँकि हमें उसकी वैल्यू जो है वो इनपुट होगी और यहाँ सॉरी आउटपुट होगी, वो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड को कर देना है जी आउटपुट। और यहाँ पे हम एक न्यू लाइन भी कर देते हैं ताकि वो एंड पे वो जो एक चीज़ ही आ जाती है वो ना आए, अजीब सी लगती है और जो ये वाली। तो अब इसको कर देते हैं रन, और ये आ गया हमारे पास एक अच्छा सा एरर आ गया। इसको नंबर करना है, और अभी देख लो इसको करना है 1 2 3 4 4 3 2 1 हो गया, ठीक हो गया जी हमारा। और कोई और अजीब सी भी दे लेते हैं इसको नंबर, हमें रैंडम सा, इसको भी इसने ठीक कर दिया ना 3 5। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। 3 4 ठीक हो गया। तो अब इसको देख लेते हैं कि इसने किया क्या है। इधर हमने इनपुट जो किया था नंबर, इजी के लिए हम ना वही ले लेते हैं कि इधर ना उसने ये वाला नंबर इनपुट किया था। तो यहाँ पे जो है ना ये वाला तो जो है फॉर कैसे काम कर रहा है, अगर आपको ये इसका नहीं पता तो इसके लिए हम वीडियो पहले एक बना चुके हैं। यहाँ पे हमने सिंपली इसको 4 टाइम जो है ना इसको आइटरेट करवाना है, क्योंकि हमारे पास ये 4 नंबर इसके अंदर कैरेक्टर हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा जो लॉजिक था इसने किया क्या है। इन्वर्टेड जो है इसकी वैल्यू सबसे पहले आ जाएगी जी, नंबर था हमारे पास 1 2 3 4, और रिमाइंडर इस पे लग जाएगा। रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है, हमने यहाँ पे 10 रखी थी तो 10 आ गया। इसको इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 4 आ जाएगा, 4 आया। और यहाँ पे हमने इन्वर्टेड की वैल्यू जो है ना उसको अपडेट कर देना है। इन्वर्टेड की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई है 4, और इसी 4 को हमने कर देना डिवाइडर से जिसकी वैल्यू इनिशियली है 1। तो ये
कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसने 4 ही आ जाना है। और यहाँ पे इसने क्या होना है, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ। ये वैल्यू जो है ये रिमाइंडर की है और ये 10 जो है यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिखा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 होगी अब। और यहाँ पे जो डिवाइडर है ना उसकी वैल्यू सबसे पहले थी 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 और यहाँ पे ये बन जाएगी 10। और यहाँ पे इसने दी हो जाना है प्रिंट, जो हमारी फर्स्ट आई है इन्वर्टेड की वैल्यू जो कि है 4। और इसको ना हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं क्योंकि इसने तो हर लूप में चेंज हो जाना है, तो हम ना फाइनल जो है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4 हमारा आ गया। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे पहुँचेगा लूप, दोबारा कंट्रोल पहुँच गया जी यहाँ पे। रिमाइंडर की वैल्यू जो हमने अपडेट की थी यहाँ से ना वो वाली इधर आ जाएगी जो कि 100 है, यहाँ पे 100 आई थी, तो 100 का रिमाइंडर कितना होता है, इस वाले नंबर पे आ जाएगा 34। तो 34 जो था ना इन्वर्टेड की, यहाँ पे आपने इसको देखते रहना है साथ साथ कि ये हम किन किन की वैल्यूज़ जो हैं उनको इनपुट किए जा रहे हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड की वैल्यू जो है ना वो अपडेट हो रही है, तो हम यहाँ पे ये वाला जो है ना सेक्शन इसको यहाँ पे कर रहे हैं, इसकी जो वैल्यूज़ हैं इन वेरिएबल्स की वो लिख रहे हैं। तो इन्वर्टेड की वैल्यू यहाँ पे आ गई थी 34 को हमने यहाँ पे लिखा, और डिवाइडर की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गई है, वो क्या आ गई थी 10, तो यहाँ पे कर दो जी 10। तो जब ये 34 को डिवाइड करेगा 10 से तो उसकी वैल्यू तो आती है 3.4। लेकिन क्या है कि हमने जो इन्वर्टेड है ना उसको हमने किया हुआ है इंट, तो इंट के अंदर जो है ना फ्लोटिंग पॉइंट उनकी हो जाती है छुट्टी। इसने बोलना है कि 0.4 यार तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है। इसने यहाँ से जस्ट जो होगा इंटीजर वैल्यू जो सिंपल होती है डेसिमल पॉइंट के बिना, उसने बस उसी को कंसिडर करना है, तो ये बन जाएगा जी 3। और यहाँ पे चूँकि हमारी वैल्यू अब थी 100 रिमाइंडर की, उसके साथ जब ये होगा 10 ये वाला मल्टीप्लाई, तो इसने बन जाना जी 1000। और यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 10 के साथ यहाँ पे ये वाला जो हमारा है ना कांस्टेंट इसके साथ हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन जाएगा 100। और इन्वर्टेड यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट जो इसकी वैल्यू है 3, यहाँ से आई हमारी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 3। और उसके बाद ये जो रिमाइंडर है इसकी वैल्यू यहाँ पे हो चुकी है 1000, तो यहाँ पे इसने 1000 बन जाना है। और जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या है, तो इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 234, इस इन्वर्टेड की वैल्यू यहाँ तक जो यहाँ से आई है, सॉरी यहाँ से जो आई है ये वाली हमने यहाँ पे निकाली, तो ये यहाँ पे हो जाएगी इनपुट, और उस पे लग जाएगा डिवाइडर की वैल्यू यहाँ पे बन चुकी थी 100। और जब 100 होगा करेगा ना 234 को डिवाइड, तो उसकी वैल्यू तो एक्चुअली ये वाली आती है, लेकिन चूँकि पहले हम जैसे देख चुके हैं ये है इंट वेरिएबल है, तो इंट जो होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट्स को इग्नोर कर लेता है, तो यहाँ पे जस्ट 2 बन जाएगा। और इसकी वैल्यू थी 1000, जिसके साथ एक और होगा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो 10,000 बन जाएगा। ये 100 था तो ये 1000 बन जाएगा। और यहाँ पे इनपुट आउटपुट हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख दो जी 2 को भी। उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, ये कुछ चीज़ें जो है ना ये हमने अच्छी वाली नज़र आ रही हैं। 1 2 3 4 था तो यहाँ पे 4 3 2 तो आ गया, बस 1 रह गया। अभी तक तो ठीक जा रहे हैं। यहाँ पे जो रिमाइंडर था उसकी वैल्यू यहाँ पे हो गई है 10,000, तो यहाँ पे ही कर दो 10,000। तो इसने चूँकि सभी को निकाल देना तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो ये आ जाएगी, यानी कि सारे का सारा नंबर इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने ये लगाना है और इसकी हो चुकी थी यहाँ पे 1000, तो 1000 जब इस पर करेगा डिवाइड तो क्या आ जाना है, इसने ये आ जाना है एक्चुअली, लेकिन वो बात हम बार बार देख चुके हैं, इसने उसको कर देना इग्नोर, जस्ट बन जाएगा 1। तो इसने तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना ही है, लेकिन वो उधर हमारा जो है ना काउंट यहाँ पे वो उसको मीट कर चुका होगा। तो ये हमारा आखिरी लूप है, इसके बाद अलविदा हो जाएगा। और यहाँ पे इसने एक एक जो है ना इसके साथ 0 और लगा देना, यहाँ पे हमने एक और लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे बन जाएगा ये 1, ये जो आया था इन्वर्टेड का, यहाँ पे फाइनली जो हमारी आई थी इसकी लास्ट टाइम, वो यहाँ पे हो जाएगी जी आउटपुट जो कि 1 है। और ये हमारा इधर 1 आ गया। ये तो बिल्कुल ठीक हमारी जो इनपुट थी क्या थी 1 2 3 4, उसको उसने 4 3 2 1 बना दिया है। और एंड पे ये हमने न्यू लाइन इसलिए लगाई है कि अगर इसको हटा के हम यहाँ पे इसको करें ना रन, तो वो आगे ना वो एक चीज़ सी आ जाती है, ये वाली अजीब सी लग रही है,
दुरुस्त फरमाया आपने। तो इसको हम न्यू लाइन कर देंगे। इसने एक और कमेंट लगा दिया, गजब बेइज्जती है। चलो अब इसको करते हैं रन। ये बन जाएगा, वो आगे से हट गई क्योंकि उसने न्यू लाइन उधर लगा दी। तो अब थोड़ा क्लियर भी नज़र आ रहा है और ठीक भी नज़र आ रहा है। नाइस। और इस वाले जो एल्गोरिथम था इसमें हमने बस ऐसे ही ना, ये जुगाड़ सा तरीका हमने लगाया है बिगिनर के लिए जो होगा। इसका जो वर्जन 1 आप समझ लें कि हमने यहाँ पे इसको पहले इसको बताना पड़ेगा कि भाई 4 नंबर ही लगाने हैं, क्योंकि अगर हम 4 से ऊपर नीचे करते हैं ना कुछ भी, तो लो जी इसने यहाँ पे इसको 2 1 को तो किया लेकिन वो आगे उसने 0 लगा दिए हैं। या अगर आप इसको 4 से ज़्यादा दे देते हैं नंबर्स, मतलब यहाँ पे 5 डाल दो, तो वो यहाँ तक तो आएगा 2 तक, लेकिन उसके बाद उसकी वो छुट्टी हो गई है जी। बहुत नाजुक सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पे हमने लूप ही जो है वो ना वो बस 4 चलाए हैं। तो यहाँ पे हमें बार बार करना पड़ेगा। अगर 6 नंबर्स का हमने चलाना है तो यहाँ पे हमें 6 करना पड़ेगा। बाकी सारा कुछ सेम ही है, यानी कि अगर आप यहाँ पे ये कर दो तो वो उसी को ही इन्वर्ट तो करेगा, लेकिन उसको आइडेंटिफाई हमने खुद करवाना है कि यहाँ पे ये कर दो। और अगर इसका हम ये चाहें कि ये खुद करे तो उसके लिए अलहदा तरीका होता है, वो हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। This is not a test. It's the real deal. Help me. Help me. No. No, I don't think I will.